गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपका आईपीएम का जो कोर्स है उसके अंदर हमने पिछली क्लास ली थी केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल के अंदर हमने एक दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन उसका, है ना। एक तो क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मोड ऑफ एंट्री के आधार पे, मोड ऑफ एक्शन के आधार पे, या टॉक्सिसिटी के आधार पे, जो भी है ना। सेकंड हमने पढ़ा था उसके अंदर टॉक्सिसिटी, यानी कि जो लास्ट की मैंने आपको टेबल बताई थी, एक्सट्रीमली टॉक्सिक और जो है स्लाइटली टॉक्सिक क्या होता है, उनके सिंबल कैसे होते हैं, कैसे कैसे हम उसको पहचानेंगे, LD50 डोज क्या होती है, वो सब, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका केमिकल कंट्रोल के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल जो हम IPM की टूल्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर आज जो है वो है फॉर्मुलेशंस, ठीक है। फॉर्मुलेशंस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब फॉर्मुलेशंस का मतलब क्या होता है कि वो किस फॉर्म में हमें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हो सकता है वो डस्ट के रूप में हो, यानी कि आपको डस्ट के रूप में बाज़ार में मिले, या ग्रेन्यूल्स के रूप में, यानी कि दानेदार रूप में, ठीक है, दानेदार रूप में आपको वहाँ पे मिले मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लीजिए वो पाउडर फॉर्म में है, या बात करें वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इन सभी के आधार पे इसको क्या है, किस फॉर्म में वो मार्केट में अवेलेबल है, उस आधार पे इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। और ये आपका ये वाला जो टॉपिक है ये आपके जो प्रैक्टिकल वाला जो सेशन है ना, प्रैक्टिकल के अंदर भी है ये, तो इसको देख लेना भी अच्छे से, है ना। फॉर्मुलेशंस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, इट इज़ एसेंशियल दैट द टॉक्सिकेंट मस्ट बी अमेनेबल। अब अमेनेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, या फिर बात करें तो रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, उत्तरदायी, है ना। अमेनेबल का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या हो जाएगा, उत्तरदायी। यानी कि कोई भी जो टॉक्सिकेंट है, टॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है, जो टॉक्सिक कंपाउंड होता है किसी भी केमिकल के अंदर, एक टॉक्सिक चीज़ होती है ना जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है ना, जो टॉक्सिक रियल में होता है। इट इज़ एसेंशियल दैट टॉक्सिकेंट जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, या फिर किसी भी इंसेक्ट के अंदर क्या है जो विष फैलाने का काम जो करता है, टॉक्सिकेंट मस्ट बी अमेनेबल, उत्तरदायी होना चाहिए किस चीज़ के, टू एप्लीकेशन इज एन इफेक्टिव मैनर, कि जो हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वो इफेक्टिव मैनर में हो, यानी कि पूरी तरह से अच्छी तरीके से उसका क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए। सो एज टू कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ताकि वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सके किसके, पेस्ट और लीफ, ठीक है, पेस्ट या फिर लीफ के, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सके। एंड परसिस्टेंट डिपॉजिट अपॉन द प्लांट सरफेस। अब परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना हम, जिद्दी होता है, जो हटी जो होता है ना। यहाँ पे वर्ड में आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। परसिस्टेंट का मतलब क्या है, जो बना रहता है, कहने का मतलब यहाँ का इसका मतलब क्या है, बना रहे, यानी कि ऐसा टॉक्सिकेंट जो उत्तरदायी हो किस में, इफेक्टिव में, यानी कि इफेक्टिवनेस में उत्तरदायी होना चाहिए, ताकि वो इंसेक्ट के क्या है, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ सके, किसी भी इंसेक्ट या लीफ के जो है, पत्ती के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके जब हम उसको अप्लाई करते हैं। एंड परसिस्टेंट, और उस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट अपॉन द प्लांट सरफेस, यानी कि प्लांट के जिसके ऊपर हमने उसको स्प्रे किया है, या मान लीजिए डस्टिंग की है, तो वो उसके ऊपर क्या है, बना रहना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर है, सिंस वेरी स्मॉल क्वालिटी ऑफ टॉक्सिकेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत ही कम जो है क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वालिटी ऑफ टॉक्सिकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया, यानी कि एक बहुत बड़े जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है, बहुत ही स्मॉल जो है क्वांटिटी जो है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स आर फॉर्मुलेटेड इन ए फॉर्म, इंसेक्टिसाइड्स जो है अब उनको क्या है, फॉर्मुलेटेड, यानी कि उनको चेंज किया जाता है ऐसी फॉर्म में, इन ए फॉर्म सुटेबल फॉर यूज़, जो कि क्या है, यूज़ करने में, या फिर हम उसका जो उपयोग करते हैं उसमें सुटेबल हो, एज स्प्रे, यानी कि स्प्रे के रूप में, या फिर डस्ट के रूप में, या फिर फ्यूमिगेंट के रूप में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गैसियस फॉर्म में, है ना। फ्यूमिगेंट का मतलब क्या है, गैस के फॉर्म में। फॉर्मुलेशंस इज द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंपोनेंट बाय सच मेथड दैट विल इम्प्रूव इट प्रॉपर्टीज़, यानी कि कहने का मतलब क्या है, फॉर्मुलेशंस जो है वो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी टॉक्सिकेंट को, है ना,
इजी बना देती है, क्या कर देती है, कंपाउंड बाय सच मेथड विल इम्प्रूव, क्या करती है, उसके अंदर इम्प्रूवेशन लेके आती है प्रॉपर्टी, किस में, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरेज में, यानी कि हम उसको आसानी से स्टोरेज करके रख सकें, है ना, हैंडलिंग में, उसको सार संभाल में, उसके एप्लीकेशन में और उसके इफेक्टिवनेस में, ठीक है, एंड सेफ्टी टू दी एप्लीकेटर, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए सेफ हो, एंड इन्वायरमेंट के लिए भी क्या है, सेफ होना चाहिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और यानी कि वो क्या होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। यानी कि फॉर्मुलेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी केमिकल को एक ऐसी फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि वो क्या है, स्टोरेज में उसको भंडार करके रखने में इजी हो, मान लीजिए कुछ समय के लिए उसको रखना हो, उसकी हैंडलिंग इजी हो, उसका एप्लीकेशन इजी हो, आसानी से उसको अप्लाई कर सके, वो अफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एंड सेफ्टी टू दी एप्लीकेटर, और जो उसको स्प्रे कर रहा है उसके लिए क्या है, वो सेफ होना चाहिए, एंड इन्वायरमेंट के लिए सेफ होना चाहिए, प्लस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, और क्या है, लाभदायक होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो है हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। इट इज़ द फाइनल फिजिकल कंडीशन, ये क्या होता है, फॉर्मुलेशन की बात कर रहा है कि फॉर्मुलेशन जो है वो फाइनल फिजिकल कंडीशन है, यानी कि भौतिक जो है एक दशा है उस टॉक्सिकेंट की, इन विच इंसेक्टिसाइड इज सोल्ड, यानी कि जिस कंडीशन में इंसेक्टिसाइड को बेचा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ जो ग्रेनुअल्स की बात करूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी फिजिकल यानी कि भौतिक दशा है कि इसको ग्रेनुअल्स के रूप में ये मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि दानेदार रूप में आपको मार्केट के अंदर मिलेगी, तो ये लाइन है ना। फिर ए सिंगल इंसेक्टिसाइड इज ऑफन सोल्ड इन सेवरल डिफरेंट फॉर्मुलेशन, यानी कि एक अकेला जो इंसेक्टिसाइड है, अब हो सकता है वो आपको ग्रेनुअल्स में भी मिले, हो सकता है वो आपको लिक्विड में भी मिले, है ना, तो ये है कि एक अकेला जो इंसेक्टिसाइड है वो आपको अलग अलग फॉर्म में मार्केट के अंदर मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ ये बताना चाहता है। फिर है फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये नीचे क्या है, कुछ इंसेक्टिसाइड की फॉर्मुलेशंस दी गई है, ठीक है, तो हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है डस्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ वो क्या है, डस्ट। तो डस्ट क्या है, दीज आर रेडी टू यूज़ इंसेक्टिसाइड, यानी कि रेडी टू यूज़ इंसेक्टिसाइड पहले से तैयार होते हैं इन पाउडर फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है। डस्ट का मतलब समझे, यानी कि ये क्या मिलेंगे, डस्ट को अगर वैसे मैं बात करूँ तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धूल, है ना, यानी कि पाउडर फॉर्म में। इन ए डस्ट फॉर्मुलेशन द टॉक्सिकेंट इज डाइल्यूटेड आइदर, अब ये यानी कि जो टॉक्सिकेंट होगा, ध्यान रखना ये वर्ड बार बार आएगा, टॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है कि वो कंपोनेंट जो क्या है विष या जहर फैलाने का काम करता है किसी भी केमिकल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिकेंट। तो इन डस्ट फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है, टॉक्सिकेंट इज डाइल्यूटेड, यानी कि इसको डाइल्यूट किया जाता है आइदर बाय मिक्सिंग, या तो मिक्स करके, और बाय इम्प्रीग्नेशन, यानी कि किसी के साथ मिला के, किसी के यानी कि बराबर मात्रा में किसी के साथ मिला के, ऑन ए सुटेबल फाइनली डिवाइडेड कैरियर। अब ये कैरियर क्या होता है, यानी कि जैसे मैं आपको सीधी सी बताऊं कि डस्ट जो होती है ना, अगर केमिकल की बात करें, मान लीजिए एक जो है किलोग्राम आप डस्ट लेके आए, अगर मैं आपको कहूं कि आपको पूरे हेक्टेयर के अंदर उसको छिड़काव करना है, तो हम नॉर्मली अगर देखें तो 1 किलोग्राम को हम डायरेक्ट क्या है उसको हम डस्टिंग नहीं कर सकते, उसको पूरे जो फील्ड के 1 हेक्टेयर जो एरिया है उसके अंदर छिड़काव नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके साथ कुछ मिक्स किया जाता है, जैसे हो सकता है हमने उसके अंदर क्ले मिक्स किया हो, राख मिक्स की हो, या फिर गोबर की खाद हो। तो इन सभी यानी कि एक जो चीज़ जो इसके साथ मिक्स करने के जो काम आती है ना, उसको बोलते हैं कैरियर, यानी कि इसके साथ मिक्स करके हम क्या है इसको जब स्प्रे करेंगे, सॉरी स्प्रे नहीं, डस्टिंग जब इसकी करेंगे तो पूरे फील्ड के अंदर ये क्या है अच्छे से कवर कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं कैरियर, ठीक है। यानी कि किसी भी जो फाइनली का मतलब क्या होता है, बहुत ही जो बारीक जो एक कैरियर होता है उसके साथ मिक्स करके हम क्या है इसको पाउडर को जो है वो थ्रो आउट करते हैं पूरे फील्ड में, विच मे बी एन ऑर्गेनिक फ्लोर, जो क्या हो सकता है कोई कार्बनिक फ्लोर हो, कार्बनिक आटा हो, या फिर पल्वेराइज्ड मिनरल हो सकता है, जैसे लाइम हो गया, चूना, जिप्सम, टाक पाउडर, है ना। तो ये कोई भी हो सकता है, इनमें से हो सकता है चूने के साथ, जिप्सम के साथ, टाक पाउडर के साथ हम क्या करते हैं, इस डस्ट के जो फॉर्मुलेशन वाला जो पैकेट हम मार्केट से लेके आए हैं उसको इन सभी के साथ मिक्स करेंगे, तो ये क्या कैरियर का काम करता है। फिर यह क्या क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है ना। तो जब इसकी मात्रा बढ़ गई है, इसको हम फील्ड में जब इसको डस्ट करेंगे तो आसानी से ये पूरे फील्ड को कवर कर सकता है, ठीक है। और क्ले लाइक या फिर क्ले की जैसी क्या होती है,
जो एटेपलजाइट, अब ये एटेपलजाइट क्या है, एक क्ले का ही एक टाइप है, क्ले जैसी होती है, जो क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में मेनली पाई जाती है, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर है द टॉक्सिकेंट इज डस्ट फॉर्मुलेशन रेंज फ्रॉम, अब ये जो डस्ट फॉर्म में जो होगा ना वो क्या है 0.15 to 25% तक की जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें पाया जाता है, इस रेंज तक ये आपको मिलेगा, ठीक है। एंड द पार्टिकल साइज इन डस्ट फॉर्मुलेशन इज लेस देन 100 माइक्रोन, यानी कि 100 माइक्रोन से है उसके जो पार्टिकल्स हो गए उसका साइज 100 माइक्रोन से कम होगा। एंड विद द डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, जैसे जैसे पार्टिकल साइज कम होगा वैसे वैसे उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे डिक्रीज होगा पार्टिकल साइज में वैसे वैसे उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो क्या है इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। फिर डस्ट आर इजी टू अप्लाई, यानी कि इनको इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। लेस लेबर रिक्वायर्ड, यानी कि उसके अंदर क्या है लेबर की जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम होगी, आवश्यकता कम होती है। एंड वाटर इज़ नॉट नेसेसरी, और पानी की आवश्यकता नहीं होती है, हम डायरेक्ट इसको बिना पानी के क्या है फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ विंड इज़ देयर, यानी कि अगर इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर हवा ज़्यादा है ना, हवा ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में हम डस्टिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, जब हम उसको डस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है हवा के जिस तरफ हवा का रुख है उस साइड में वो ज़्यादा जाएगा, है ना। लॉस ऑफ केमिकल अकर्स, तो उससे क्या होगा, केमिकल का क्या है लॉस होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट, ठीक है। हैंस डस्टिंग शुड बी डन, तो इसको कब करना चाहिए, इन काम वेदर, जब मौसम शांत हो या उसके अंदर हवा की जो गति वगैरह है वो तेज़ नहीं हो। एंड ऑल्सो इन दी अर्ली मॉर्निंग आवर, और साथ में क्या है जब सुबह जल्दी जो समय होता है उस समय जब हवा वगैरह इतनी नहीं होती, शांत मौसम होता है उस समय अप्लाई करना चाहिए। द प्लांट इज़ वेट विद ड्यू, जिस समय क्या होता है जो पौधा होता है वो क्या होता है उसके ऊपर नमी रहती है ड्यू की वजह से, ओस की वजह से, तो क्या है पाउडर जब हम उसके ऊपर जब उसको डस्टिंग करेंगे तो वो क्या है प्लांट पार्ट्स के ऊपर चिपक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हेक्सासाइक्लोहेक्सेन 10% डस्ट, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेन्यूल्स या फिर पेलेटेड इंसेक्टिसाइड। पेलेट्स का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स तो आ गया दानेदार, है ना। पेलेट्स में क्या है दाने के हिसाब से क्या है, इसमें क्या है गोलियां आती है इस प्रकार बनी हुई, उनको क्या बोलते हैं पेलेट्स। देर आर आल्सो रेडी टू यूज़ ग्रेनुल्स, यानी कि रेडी टू यूज़ ही होते हैं, एक रेडी टू यूज़ होता है एक जिनको तैयार करना पड़ता है। फ़र्क क्या है, जैसे पाउडर फॉर्म में अभी हमने बात की तो इसको जैसे मार्केट से लेके आते हैं एज इट इज़ इसको क्या करते हैं हम स्प्रे करते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मुलेशन हमें तैयार करनी पड़ती है उसके अंदर वाटर मिक्स करके, है ना, और उसकी क्वांटिटी वगैरह बढ़ा के, तो उनको क्या है रेडी करना पड़ता है, ये रेडी टू यूज़ होते हैं। और पेलेटेड फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड, इन दिस फॉर्मुलेशन द पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ ए बेस, किस किस से बना होता है वो कंपोज्ड ऑफ ए बेस, एक तो आधार होगा सच एज इनर्ट मटेरियल, यानी कि जैसे अभी हमने बात की थी जो पाउडर फॉर्म में हमने बात की थी जो करियर लिया था, उसी प्रकार इसमें भी क्या है एक करियर की आवश्यकता होती है जिसके साथ मिक्स करके हम इसको क्या है जो फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं। और फ्यूज्ड विद दी टॉक्सिकेंट, जो कि क्या है टॉक्सिकेंट के साथ फ्यूज रहता है, उसको फ्यूज उसके साथ जोड़ के हम क्या है अप्लाई करते हैं। विच रिलीज फ्रॉम दी फॉर्मुलेशंस, जो क्या है उस फॉर्मुलेशन से बाद में क्या होता है जब हम उसको अप्लाई करते हैं रिलीज होता है इन इट्स इंटैक्ट फॉर्म, जो कि उसकी वास्तविक फॉर्म है उस फॉर्म में, ठीक है। फिर है विच द पार्टिकल साइज, अब पार्टिकल साइज की बात करें इसके अंदर तो पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 0.25 टू 2.38 mm। ये जो ग्रेनुल्स होंगे या फिर जो पेलेट्स होंगे उनकी जो साइज़ होगी वो क्या है 0.25 टू 2.38 mm होगी। और अगर बात करें माइक्रोन्स में तो 250 टू 1250, यानी कि 250 से 1250 माइक्रोन जो है इसका साइज होगा। एंड कंटेन 1 to 10% कंसनट्रेशन, 1 से 10% तक की क्या है उसके अंदर कंसनट्रेशन होती है। जैसे ग्रेनुल्स में हो सकता है अब 3G कहीं लिखा हो, किसी भी जो है पेस्टिसाइड उसके आगे 4G लिखा हो, 10G लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है ये 10% है, ये 4% है, ये 3% है। तो इसके अंदर जो भी 3G 4G 10G जो दिया होगा इसके बाद का जो बच गया, यानी कि 4G है तो इसमें 96 क्या होगा 96% इनर्ट मटेरियल होगा, 10% है तो इसके अंदर 90% क्या होगा इनर्ट मटेरियल होगा। ऑफ द टॉक्सिकेंट द ग्रेनुअल्स आर अप्लाइड इन वाटर और
होल्स ऑफ प्लांट, यानी कि इसको पानी के अंदर अप्लाई किया जाता है या फिर जो पौधे के आसपास जो हम गड्ढा बनाते हैं मेनली बागानों में उनमें, और इन सॉइल या फिर सॉइल के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्शन में बी बाय वेपर और सिस्टमेटिक। अब इसका जो एक्शन होगा यानी ग्रेनुल्स जो है ये किस प्रकार एक्ट करेंगे, हो सकता है ये वेपर फॉर्म में, यानी कि इनसे क्या है वाष्प बन के उड़े और वो प्लांट के अंदर क्या है इंसेक्टिसाइड का काम करे, या फिर क्या सिस्टमिक हो सकता है जिस पार्ट्स पे हम इसको डालते हैं उससे पूरे पौधे के अंदर ये फैल जाए। इन एप्लीकेशन ऑफ ग्रेनुल्स देयर इज़ वेरी लिटिल ड्रिफ्ट। इससे क्या होगा जब अप्लाई करते हैं तो क्या है एक बहुत ही छोटा जो है ड्रिफ्ट यानी कि नुकसान भी होता है, एंड नो एंड्यू लॉस ऑफ केमिकल का कोई क्या है इसमें नुकसान नहीं होता है। अनडिजायरेबल कंटेमिनेशन इज प्रिवेंटेड। इसमें क्या होता है, इसका एक फ़ायदा है कि इसमें जो बाहरी जो भी कंटेमिनेशन है वो नहीं आ पाता है ना। जैसे अगर बात करें किसी हम लिक्विड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है जो भी हम उसको यूज़ करने वाले जो औजार होते हैं, मान लीजिए नैपसेक स्प्रेयर वगैरह है, तो उसमें क्या है अदर पहले किसी केमिकल का स्प्रे कर रखा है या फिर अदर जो भी है फंगस वगैरह उसका भी आने का अटैक रहता है, जो है डर रहता है। रेजिड्यू प्रॉब्लम इज़ लेस सिंस ग्रेनुल्स डू नॉट एडहेर टू प्लांट सरफेस। इसमें क्या है रेजिड्यू जो प्रॉब्लम है वो इतनी नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है कि हम जब ग्रेनुल्स को फील्ड के अंदर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो प्लांट सरफेस के ऊपर नहीं रहते, वो जो है प्लांट सरफेस से नीचे आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है प्लांट पर अगर ज़्यादा देर तक नहीं बने रहेंगे तो प्लांट के अंदर उसका रेजिडुअल जो इफेक्ट होता है वो नहीं आएगा, यानी लंबे समय तक वो प्लांट सरफेस के अंदर हाई जो है मोर जो क्वांटिटी है उसके अंदर नहीं होंगे। फिर बात करेंगे रिलीज ऑफ टॉक्सिकेंट इज अचीव्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि इसका जो रिलीज होगा वो लंबे समय तक बना रहेगा, है ना। फिर है ईजी फॉर एप्लीकेशन एज वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको भी क्या है डस्ट की तरह बात करें तो इजी है अप्लाई करने में, क्योंकि इसमें भी वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, और डस्ट की बजाय ये और ज़्यादा इजी होता है। इसका रीज़न क्या है कि अगर थोड़ी बहुत हवा भी चल रही हो उस समय भी हम इनको क्या है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेनुल्स जो होंगे वो क्या है पाउडर की बजाय थोड़े बड़े होते हैं और भारी होते हैं, तो हल्की हवा से इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेस हार्मफुल फॉर नेचुरल एनिमीज़, और ये क्या है जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं, यानी कि फील्ड के अंदर कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो पहले से विद्यमान है उनके लिए क्या है ये इतना नुकसानदेही नहीं होता है। एग्जाम्पल कार्बोफ्यूरॉन 3G, फोरेट 10G या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लाइड 4G, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वेटेबल पाउडर। चलो भी इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी लेट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी कल हम इसके बारे में बात करेंगे। अब तक जो हो गया है उसको पढ़ लेना भी, है ना। ओके, थैंक यू।